नमस्कार भाइयों बहनों। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ उसका विषय ये है कि आपको शत्रुओं से रक्षा करनी है अपनी। तो उसके बहुत तरीके हैं और तब भी आदमी चूक जाता है। तो उन्हीं में से एक तरीका ये है जिसको आप आजमा सकते हैं और काफ़ी हद तक वो आपके लिए कारगर होगा। आदमी अपनी सी तो करता ही है, तो उसी का एक ये समझ लीजिए फार्मूला है। तो ये उन लोगों के लिए फार्मूला है कि जिनके घर में खरदोली का कलवा पवन पुसता है। जिनके घर में खरदोली का कलवा पवन अगर वो पुसता है आपके घर में, तो आप उनकी पूजा पाठ करके बोल सकते हैं कि भाई कलवा पवन महाराज हमारे घर पे आप रक्षा करो। और कोई भी अला बला किसी का भी कोई तंत्र मंत्र कुछ भी यंत्र आता है तो आप चाहे किसी को भी लगाओ अपने साथ, वो आप जानो, पर हमारे घर में कोई आल बवाल आना नहीं चाहिए। कि कोई ना कोई हमारा शत्रु फेंकता है, कोई ना कोई आल बवाल कहाँ से क्या है हमें खुद नहीं पता, कौन कर रहा है क्या करता है। तो आप पहरा दो और दिवाली हम जब मनाएंगे जब आपकी ये भेंट दे दिया करेंगे। तो इस तरीके से फिर कलवा पवन बाबा आपकी, मेरे हिसाब से, और काफ़ी लोगों ने आजमाया भी है, मैंने उनसे भी पता करा, उन्होंने भी यही बताया कि हाँ बात सत्य है ये कि कलवा पवन बाबा रक्षा करता है। तो कोई भी शक्ति जल्दी हमला नहीं कर सकती उस घर पे, अगर आपकी प्रार्थना में दम है। और आप उनकी भेंट देने की भी कहते हैं कि भाई दिवाली जब आएगी तो हम दिवाली की दिवाली तेरा दिया करेंगे, जब भी कभी, जब तक आपको जिस साल बोलोगे उस साल तो करना है आपको। ये नहीं कि आप पूरे ही साल ज़िंदगी भर करोगे, जब आप बोलोगे तब कि भाई दिवाली तक हमें बहुत राहत दे किसी भी समय, और इस तरीके से हम तेरा करेंगे बाबा। और यही बोल सकते हैं, दिवाली आने वाली तो बोलो महाराज हम दिवाली को करेंगे तेरा, और जो अगली दिवाली है उस तक भी हमारा कान ना दुखे किसी भी तंत्र मंत्र से। बीमारी की अलग बात है डॉक्टरी, पर तंत्र मंत्र की तरफ से कोई झपट आए तो हमें दिखा सपने में कि तू उठा के वहीं मार, जहाँ से आया वहीं बाहर फेंक हमारे घर, ताकि हम सुरक्षित रहें। तो आप देखेंगे कि आप सुरक्षित रहेंगे। इस तरीके से आप बोलेंगे, जैसे अब दिवाली आ रही है बोलेंगे जी अगली दिवाली तक हमें सही रखो महाराज, कोई भी तंत्र मंत्र आए आप आने मत दो। और जब दिवाली आए उससे कुछ दिन पहले आपने कर लो, जो भी उनकी भेंट पूजा है कर सकते हैं आप। तो मेरे हिसाब से वो आपकी रक्षा करेंगे। और कल पवन जो बाबा हैं बहुत शक्तिशाली हैं, अगर वो रक्षा करेंगे तो कोई भी छोटा मोटा देव तो वहाँ आ ही नहीं सकता। चाहे कोई आत्मा परमात्मा हो आ नहीं सकती, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी टक्कर नहीं मार सकती। ये मुझे विश्वास है इस बात का। तो इस तरीके से, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो करेगा, कुछ ऊपर की भी चीज़ चलाएगा, तब भी वो काफ़ी हद तक रोक लेगा उसे। मतलब 100% हमला फिर भी नहीं होगा आपके पर, 80-85 तक वो ख़त्म कर देंगे कलवा पवन महाराज। पर उन्हें सत्य में चलाना है आपको अपनी रक्षा के लिए, ना कि किसी और की रक्षा के लिए लगा दो। इस बात पे वो बहुत गुस्सा होते हैं। अगर भगत किसी और के घर पे लगा देगा उनकी रक्षा करने के लिए तो वो बहुत गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं कि भाई मेरे को नौकरी के लिए रखा हुआ है क्या, इस तरीके से। वो कहते हैं मैं आपके घर में हूँ तो आपके परिवार की रक्षा के लिए हूँ, उसी में लगा सकते हो। आप दूसरी जगह लगाओगे तो वो दिक्कत करेंगे, फिर गड़बड़ करेंगे आपके साथ, उस तरीके से नहीं चलेंगे। और दूसरी बात ये बताई मेरे को काफ़ी बुजुर्गों ने, उनसे मैंने पता करा, तो उन्होंने बताया कि शादी ब्याह में पहले लोग करते थे इसलिए कि हज़ारों 200-500 हज़ार आदमी होते थे तो बड़ा करते थे इनके जो जानवर इनका लगता है वो। अब भक्तों ने क्या कर रखा है, बहुत सारों ने, मैंने किससे पूछा, वही भगत जी थे, उन्होंने बोला कि अरे बेटे खाने कमाने के धंधे हैं, इसलिए 50 किलो का 1 टन का इतने 100 किलो का इतना मांगते हैं ये लोग कि 40 किलो का 50 किलो का लाओ तब लगेगा, बाबा खुश होगा। तो उन्होंने मेरे सामने ही ये चमत्कार दिखाया और मैंने भी करा उस काम को, मतलब, और देखा कि वाकई में सपने से उन्होंने बताया कि हाँ खुश हैं, मतलब बाबा ने, कलवा पवन बाबा ने। बहुत ही छोटा करा हमने, जैसे 3-4 किलो मान लो, इस तरीके का जैसे होता है, 2-1 हज़ार का 2200-2500 का लिया और कर दिया। उन्हीं के नाम से अकेला करना पड़ता है और वो खुश हो जाते हैं। सिर्फ वो रंग मिल जाता है चितला वितला सा इस तरीके का, वो मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, ना मिले तो काले तरीके का कर लो, नहीं मिलता कई बार। पर मैंने देखा कि श्रद्धा से करोगे तो मान जाते हैं। ये भक्तों ने चौंचले बना रखे हैं कि जी 40 किलो का लाओ, 50 किलो का, दूसरे को काटने के लिए ये बना रखा उन्होंने। और नहीं जिसके यहाँ पूछता हो वो करके देखे कभी कलवा पवन बाबा से कि बाबा हमारे बस की नहीं है इतना बड़ा करना, हम तो छोटा करेंगे तेरे नाम से, पर अकेला करेंगे तेरा,
और हमारी रक्षा कर, और आप देखो रक्षा होगी आपकी उस छोटे से भी जो 2-4 किलो का है, मेरे कहने का मतलब उससे भी आपकी रक्षा होगी। ज़रूर नहीं कि उसमें 50 किलो का ही आपके पास पैसे होंगे नहीं, आप काटोगे नहीं, इस तरीके से नहीं है उनका। किसी भी देवता का, कोई देवता नहीं कहता कि 100 किलो का काटो, कोई भी जानवर। वो कहते हैं हमें तो सुर्खी चाहिए। तो ये बात है, क्योंकि फिर मैं एक बताऊँगा आपको, किसी रैपा की बात बताऊँगा जिसने ये बात कही थी कि मुझे सुर्खी चाहिए खाली, मुझे नहीं चाहिए इतना बड़ा जो भी कुछ है। तो उनकी शक्ति डाउन हो गई थी, फिर बाद में आई थी, वो मैं बताऊँगा किस अगले वीडियो में उसके बारे में। तो मेरे हिसाब से ये, और अगर किसी को बुरी लगती है मेरी बात तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हो सकता है लोग ना माने, पर मैं तो इसी तरीके से करता हूँ। और जो मैं बता रहा, जिन बुजुर्ग की, उन्होंने भी मेरे सामने ही करा था इस तरीके के, भाई हम तो इतना ही करते हैं, हम क्यों करेंगे इतना, और इतना परिवार नहीं हमारा जो कि हम खाएं 100-200 किलो। क्योंकि उससे क्या होता है कि वो छोटा जो करते हैं तो वो साल में 2 बार भी कर दिया उन्होंने, 3 बार भी कर दिया, जैसे कोई बात हुई, किसी का मुकाबला चल रहा तो उसमें कर देते हैं वो 2-3 बार, मतलब कर देते हैं, 2-1 बार कर देते हैं उनका नाम लेके। और कल पर वो ऐसे किसी और का करोगे उसमें भी आप नाम ले सकते हो, वो भी चला लेते हैं। तो इस तरीके से करते हैं। अब मान लो आप 100 किलो 50 किलो करोगे, नहीं है पैसे आपके पास, तो आपसे हो नहीं पाएगा, एक बार करके बैठ जाओगे। इससे अच्छा कि छोटे चाहे 2 बार कर दो साल में उनका, वो देवता भी खुश, आप भी खुश, और आपके घर भी रक्षा भी होगी। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो कम से कम करें, ताकि ये जानकारियाँ सबको मिलें और वो सबको लाभ हो। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।